प्रतिभा, वेलकम टू आईएफएस, इंडिया का नंबर वन प्लेटफॉर्म और फॉर कंप्यूटर एग्जामिनेशन। जो कि आप आईएफएस के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपका आई होप कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा होगा आईएफएस के बारे में। और जैसे कि अभी हाल ही में आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड स्कोर, तो अभी आपको कैसा लग रहा है? सर फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है। आई वुड लाइक टू थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल आईएफएस टीम एंड सर थैंक्स टू यू आल्सो कि आज जो मैंने नेट क्वालिफाई किया है शायद मैं मतलब सबसे ज़्यादा एफर्ट आपके हैं कि मैंने अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करने में मुझे बहुत हेल्पफुल रहा ये। अच्छा, अच्छा। तो अभी आप बहुत एक्साइटेड होंगे, आपके घर वाले भी बहुत एक्साइटेड होंगे कि इतना अच्छा रिज़ल्ट आ चुका है। करियर ऑप्शंस आपके बहुत सारे खुल गए हैं, है ना? तो अभी आपका क्या प्लानिंग है आगे करियर को लेके? तो फिलहाल जो अभी वैकेंसीज आउट हुई हैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। ओके, दिसंबर में जेआरएफ टारगेट करूँगी, तो उसके लिए भी प्रिपरेशन साइड बाय साइड चल रही है। ओके। बट फिलहाल अभी फोकस जो है वो वैकेंसीज पे है। ओके। जैसा कि मुझे पता है प्रतिभा, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में हैं, यानी अभी अभी आपने फाइनल एग्जामिनेशन दिया है, राइट? यस सर। हाँ, सर तो अभी यहाँ रिजल्ट पे का वेट सभी कर रही हूँ। यस, यस। तो यहाँ पे रिजल्ट सभी का कैंडिडेट है। को मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रतिभा जी लास्ट ईयर में है और उन्होंने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। जैसे कि एनटीए खुद कहता है कि जो स्टूडेंट लास्ट सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में है, पोस्ट ग्रेजुएशन के, तो वो भी अपीयर हो सकते हैं। तो प्रतिभा इज़ वन ऑफ देम। ओके। तो प्रतिभा, एग्जामिनेशन को लेके यहाँ पे हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि आपका प्रिपरेशन कैसा रहा एंड ये जर्नी किस तरह की रही है। तो अभी आप मुझे बताइए कि नेट के बारे में आपको कैसे पता चला और आपका आगे चल के प्लान क्या है? मतलब आपको क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है या फिर जेआरएफ आपको चाहिए या रिसर्च आप करना चाहोगे? तो नेट जेआरएफ के बारे में एक्चुअली मुझे कॉलेज में पता चला था जब मैं अपना मास्टर्स को डिसाइड कर रही थी कि मुझे क्या करना है। ओके, ओके, तो कहीं न कहीं मुझे इंटरेस्ट हमेशा टीचिंग में है, रहा है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं नेट क्लियर करूँगी। ओके, बट जब ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं न कहीं मैं सीरियस नहीं थी और ओके। कुछ मतलब सिचुएशंस की वजह से मैं उसको हाँ, हाँ, इतना हाँ। अच्छे से नहीं कर पाई, तो दैट्स व्हाई मेरा सेकंड में हुआ। हुँ, हुँ। वरना शायद फर्स्ट में हो जाता अगर मैं थोड़ा और सीरियस पहले होती। अच्छा, तो कहा जाए तो आईएफएस के साथ आपका ये पहला पहला अटेम्प्ट है, राइट? तो आईएफएस द वेरी फर्स्ट यस स्टेप सर। यू टूक दैट विथ आईएफएस वाज़ सक्सेसफुल, राइट? तो वो हम कह सकते हैं। यस सर। राइट? यस, तो यस अभी सर। बाकी सारे स्टूडेंट के लिए भी एक क्वेरी रहती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि आपने किस तरह से अपनी कॉलेज स्टडीज़ मैनेज की? बिकॉज़ आई रिमेंबर व्हेन आई वाज़ टेकिंग द क्लासेस you were messaging me that sir, I have an examination and I will watch the recorded course, right? So that यस also सर, helped यस सर। you. So what was your strategy यस and सर। what was your way of thinking towards the examination, exam pattern, competition and बहुत बार ये डर भी रहता है कि यार मैं ऐसे जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, क्लियर भी कर पाऊँगा या नहीं, है ना? तो यस हाउ सर। डिड यू डील विद ऑल दोज़ थिंग्स? सर जब एक्चुअली मेरा एग्ज़ाम जो है हुँ, हुँ। फाइनल सेमेस्टर के वो एग्ज़ाम मतलब नेट के एग्ज़ाम से 12 दिन पहले ही खत्म हुए थे। राइट, तो एक्चुअली मेरा ये पूरा मैंने कम से कम 1 डेढ़ महीना पहले पढ़ाई छोड़ दिया था नेट के लिए, बट साइड बाय साइड मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करती रहती थी, राइट, 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 कि जिससे मैं पूरा छोड़ूँ ना। लेकिन थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था कि एग्ज़ाम्स को भी कवर अप करना है, लेकिन उसको भी करना है। राइट, बट राइट। टाइम इक्वली दिया तो मैनेज हो गया। अब वेट कर रही ओके। हूँ कि उसमें भी अच्छा हो जाएगा अच्छा, कॉलेज तो एग्ज़ाम्स में। आपकी सब्जेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या थी? मतलब आपको क्या लगता है कि कौन से सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया था कि क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, वेटेज क्या होना यस चाहिए, है सर। ना? एक कॉमर्स के यस स्टूडेंट के सर। लिए कोर पार्ट क्या होता है? तो आपका कुछ ऐसा था थिंकिंग कि हाँ, मैं ये चैप्टर कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे पेपर 1 भी है, तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था यस सर। सब्जेक्ट को लेके? सर मैंने ज़्यादातर अपनी सबसे पहले तो क्लासेस पे बहुत फ़ोकस किया। जो मेरी क्लासेस रह भी जाती थी, मैं उसको रिकॉर्डेड देखती थी। तो ओके, मेरा फ़ोकस ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अपना मतलब पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन है, जैसे राइट, अकाउंट्स हो गया, बिज़नेस हो राइट, बैंक,
बैंकिंग, तो इन सब पे मैंने थोड़ा ज़्यादा फ़ोकस किया। ओके, जैसे कि आपने क्लासेस में बताते थे कि जो सब्जेक्ट्स हैं जो मतलब जैसे लीगल एस्पेक्ट हो गया राइट, कॉमर्स के लिए, राइट, राइट। तो वो बहुत सारे एक्ट्स कवर करता है। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैंने वही स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉलो किया, मैंने उनको उस पे कम ध्यान देकर जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं, उस पे फ़ोकस करके पीवाईक्यू लगाए। और पेपर 1 का भी यही था कि मैंने पेपर 1 में राइट, राइट, से सिलेबस पहले ही कवर अप कर रखा था, बट जो था मेरा कहीं न कहीं पीवाईक्यू नहीं सॉल्व करती थी, राइट। फिर इस वजह से रह गया था। वेरी बट गुड। इस बार मैंने ज़्यादा फ़ोकस किया कि मैं क्वेश्चन्स को पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगी। राइट, तो प्रिपरेशन, क्वेश्चन प्रिपरेशन जैसे कि बहुत बार मैंने डिस्कशन भी किया था कि स्टडी इज़ नॉट द ओनली पार्ट, प्रिपरेशन इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। यस सर, आपको करना पड़ेगा, यस ज़्यादा सर, से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। तो यस वही सर। है। तो आपको एग्ज़ाम में ये सारी चीज़ें करते समय कौन-सी डिफ़िकल्टी आई आपको, और आपने उन चीज़ों के साथ कैसे डील किया? मतलब डिफ़िकल्टी मतलब जैसे कि किसी को होता है, डर होता है, किसी को कोई हुँ। चैप्टर नहीं पता होता है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो आपके डाउट किस तरह से सॉल्व हुए और आपने कैसे उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया? तो पहला तो ये था कि मैं ना जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, तो हाँ, उस टाइम पे शायद मैं पेपर 2 के लिए थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि मैंने ये सब पढ़ा हुआ है, तो मैंने उस पे फ़ोकस नहीं किया था। बट फिर मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी गलती थी, क्योंकि हुँ, जो हम ग्रेजुएशन या पीजी में पढ़ते हैं, वो थोड़ा सब्जेक्टिव बेसिस पे होता है। राइट, राइट, राइट। क्योंकि और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड का क्वेश्चन एग्ज़ाम है। तो मैंने सबसे पहले ये किया था कि जो भी यूनिट्स मुझको ऐसा लगता है कि ये मेरे को अच्छे से आती है, मैंने उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया था। क्योंकि उसको अगर एक बार वो अच्छा हो जाएगा, तो वो उसमें आपका नंबर अच्छा आएगा फिर। तो राइट, फिर राइट, जो मेरी यूनिट्स थोड़ी-सी वीक थी, फिर मैंने अपने सब सिलेबस को अपने मतलब स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस में डिवाइड करके फिर हुँ, उसके हुँ, अकॉर्डिंग पढ़ाई किया। राइट, राइट। तो बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छे से एक सोच समझ के और उसके लिए लगता है ना, एक करेज और पेशेंस जो लगता है, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से दिखाया है। तो आपके जो कुछ फ्रेंड्स थे, आपको उन्होंने बहुत ही अच्छे से मतलब ग्रीट किया ही होगा, राइट? तो जो यस सर। स्टूडेंट आपके साथ थे और जो अभी तक आपके साथ रह के हुए एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाए, जो अभी नेक्स्ट अटेम्प्ट ट्राई करेंगे, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? यस क्या सर। एडवाइस दोगे आप? तो मेरी तो एडवाइस है कि सबसे ज़्यादा फ़ोकस पहले तो आप सिलेबस कवर अप करिए राइट, एंड देन आपको पीवाईक्यू पे फ़ोकस करना ही है। आपको पीवाईक्यू मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो राइट, करिए। क्योंकि मेरा ये होता है कि हम क्या करते हैं ज़्यादातर एमसीक्यूज़ लगा दे रहते हैं। राइट, तो बट मुझे लगता है कहीं न कहीं अगर आप पीवाईक्यू कवर अप करेंगे तो अपने आप सॉल्व हो जा आपका आधा आपको पता चल जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी राइट। चाहिए। हाँ, हाँ। तो मैंने सबसे फ़ोकस है कि आप अपना सिलेबस कवर अप कीजिए, आप अपना एमसीक्यूज़ लगाइए और हिम्मत मत हारिए। राइट, लेट होगा लेकिन होगा ज़रूर। तो मेरा ये था कि करना तो यही करना है, अब इसमें चाहे कितना भी टाइम लगे। तो ओके, उसमें मैंने अपना अपना 100% दिया। ओके, ओके, राइट, राइट। तो बीइंग कंसिडर्ड कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, बहुत अच्छे से सोच समझ के देखो क्या होता है एग्ज़ामिनेशन में एग्ज़ामिनेशन का आइडिया आना वो आपको बहुत ज़रूरी होता है। वही एक ऐसी चीज़ होती है, हमें पता चल जाएगी एग्ज़ैक्टली किस तरीके से पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है। तो आपने यस सर। एग्ज़ामिनेशन के बारे में देखते हुए तो एग्ज़ाम आपने सारा प्रिपेयर कर लिया, एग्ज़ाम दे दिया, तो एग्ज़ाम देने के बाद आपका जब तक रिज़ल्ट नहीं आता तब तक आपका क्या मतलब क्या रहा लुकआउट? क्या आप नर्वस थे? क्या आप एक्साइटेड थे मतलब या फिर आप कॉन्फिडेंस थे? सर मुझको तो लगा नहीं था कि होगा, क्योंकि इस बार का मैंने देखा था थोड़ा-सा पैटर्न बहुत चेंज था पेपर 2 ओके, का, जी, तो थोड़ा-सा डाउट था। इसलिए मैंने अपनी तैयारी दिसंबर के लिए शुरू कर दी थी। ओके, लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद फिर मैंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर दी, क्योंकि फिर अब मैं जेआरएफ को थोड़ा साइड ऑन रख के वैकेंसीज़ पे फ़ोकस कर रही हूँ। राइट, राइट, राइट। तो बहुत बढ़िया प्रतिभा आपका अभी इस मुकाम पे आने के बाद आपकी जो आगे की करियर की जर्नी है, उसके लिए हम आपको ऑल यस द सर। बेस्ट कहते हैं। हमारी शुभकामनाएँ हैं आपके साथ। तो आपके लिए अभी यहाँ पे मैं 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा। आपका जो इस जो सक्सेस है, इस सक्सेस का क्रेडिट आप किस चीज़ को देना चाहोगे? आपको क्या लगता है? व्हाट वाज़ द मेजर हू तो वाज़ द पहला तो मेजर रोल प्लेयर?
तो पहला तो आईएफएस की टीम सर, अच्छा, आप और सिद्धार्थ सर, उन्होंने मेरा बहुत मतलब हेल्प किया है डाउट क्लियर में। राइट, और सर माय मदर, शी ऑलवेज मोटिवेट मी कि तुझको करना है तो फिर उसमें लगी रहे। तो ओके, वही मैंने किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे कि अभी आपने मोटिवेशन के लिए कहा तो आपके रोल मॉडल कौन है प्रतिभा? क्या बता सकते हैं? सॉरी? सर मेरी मम्मा ही है। अरे वाह, वाह! बहुत मम्मा बढ़िया। तो मम्मी जी जो है रिज़ल्ट देख के बहुत खुशी हुई होंगी उनको, है ना? का तो बहुत। यस, तो बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से मम्मी-पापा के आपके जो अरमान है, जो ख़्वाहिश है, जो आप सपने देखते हैं ना बड़े-बड़े, तो वो सारे सपने पूरे यस हो सर। जाए और आप इसी तरह से मेहनत करते लगातार मेहनत करते रहिए और आप सारे मुकाम पे पहुँचे, ये हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ रहेगी। और लास्ट थैंक ये यू। होगा कि आप आईएफएस के लिए और बाकी सारे स्टूडेंट के लिए आईएफएस के बारे में क्या बताना चाहेंगे? तो मुझको लगता है कि ये बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है। आपने मतलब एक कहते हैं ना अपने गोल को अचीव करने के लिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो डेफ़िनेटली निकलेगा। अगर टीम का साथ तो है ही, टीचर्स का साथ तो है ही, लेकिन हाँ, अगर आपका थोड़ा एफ़र्ट हो गया तो आपको ज़रूर मिलने वाला है। हाँ, यस इस बिल्कुल। चीज़ से। थैंक यू सो मच प्रतिभा इट वाज़ नाइस टाइम विथ यू और वी विश यू ऑल द बेस्ट अगेन टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।